जैसे कि हम चौधरी श्रवण कुमार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो पालमपुर का जो हम जीआईटी का एग्ज़ाम डिस्कस कर रहे थे, जो आज ही हुआ है 21 जुलाई 2021 को। तो हमने इसके 2 पार्ट जो डिस्कस कर लिए, जीके सेक्शन और 30 कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो बाकी जो इसके क्वेश्चन बचे हैं तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न बॉक्स क्या निरूपित करता है। तो 30 तक तो हमने कर लिए थे। उसके बाद जो है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो के लिंक मिल जाएगी, या फिर आप वीडियोज़ लिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हो। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न बॉक्स क्या निरूपित करता है। तो ये जो करता है फैसले को डिज़ाइन मतलब डिसीजन, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उसके बाद बाकी मैं आपको बता दूं कि एज पर ऑप्शनल आंसर की नहीं है, जैसे ही आंसर की आएगी तो आप एक बार ज़रूर मैच कर लेना अपना स्कोर। निम्न में से एमएस वर्ड में क्या नहीं पाया जाता है। तो इसमें जो नहीं पाया जाता वो मैजिक टूल नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है कि एमएस वर्ड दस्तावेज में मदद विंडो खोलने के लिए दबाना चाहिए। तो जो हेल्प विंडो F1 प्रेस करना चाहिए। तो हेल्प मेन्यू यहीं पे मिलता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसके बाद है कि द डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इज़। तो जो डिफ़ॉल्ट जो हमें मिलता है पोर्ट्रेट मिलता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में फंक्शन निम्न में से किस से शुरू किया जाता है। तो फंक्शन जो शुरू किया जाता है इज इक्वल टू से शुरू किया जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद है कि किसी स्पेशल इफेक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन इज नॉन एज। तो ट्रांजिशन इसे कहा जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसके बाद है कि स्लाइड शो देखने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो ये जो किया जाता है F5 का यूज़ किया जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कमांड किसी डिस्क की वर्तमान निर्देशिका की सामग्री को सूचीबद्ध करती है। तो DIA कमांड जो होती है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्डवेयर पर एक कंप्यूटर को निम्न में से किसके द्वारा पहचाना जाता है। तो जो इंटरनेट पर एक कंप्यूटर को जो पहचाना जाता है वो IP एड्रेस के द्वारा पहचाना जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। और हर कंप्यूटर का जो एड्रेस होता है वो अलग होता है। कंप्यूटर या मोबाइल किसी का भी जो भी इंटरनेट से जुड़ा हुआ है कोई भी डिवाइस है। कंप्यूटर ग्राफिक्स के प्रकार है। तो कंप्यूटर ग्राफिक के 2 प्रकार है, रास्टर और वेक्टर। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि इंटरनेट की शब्दावली में IP का मतलब क्या है। तो IP का मतलब क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार है। तो हेक्साडेसिमल की बात हो रही है, तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल का होगा ऑप्शन डी राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम की एक इकाई जो निर्देशों की व्याख्या करती है तथा उन्हें निष्पादित करती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसे जो जाना जाता है यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंस्ट्रक्शंस एंड एग्जीक्यूशन देम इज नोन एज प्रोसेसर। तो इसे प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि निम्न में से पाठ संपादक का नाम चुने तथा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। टेक्स्ट एडिटर दैट इज़ पार्ट ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नोटपैड। तो नोटपैड जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। उसके बाद है द मैन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। तो मेन मेमोरी कंप्यूटर की जो कंप्यूटर के संचालन को तो डेटा और तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करती है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि कंप्यूटर एक हार्डवेयर डिवाइस है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसके बाद DVD की फुल फॉर्म तो डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। उसके बाद नेक्स्ट है कि चुंबकीय डिस्क की भंडारण क्षमता निर्भर करती है। तो ये जो निर्भर करती है प्रति इंच सतह पर ट्रैक्स, प्रति इंच सतह पर वेट्स, डिस्क सतह पर डिस्क पैक। तो ऑप्शन सभी पे उपयोग डी ऑल ऑफ दिस राइट आंसर है। उसके बाद है कि हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है कि जो रिमेंबर्स बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, तो जो इंकजेट प्रिंटर है वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है कि विच इज़ द फॉलोइंग इज़ द टाइप ऑफ द रैम। तो जो SRAM स्टैटिक रैम, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोमेट्रिक इनपुट विधि नहीं है। तो जो आयु की पहचान जो है वो नहीं की जा सकती है, लेकिन जो चेहरे की पहचान है, आवाज़ की पहचान, उंगली की पहचान जो है की जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यक्रम के एक चित्र में निधित्व को कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है फ्लो चार्ट। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उसके बाद है यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। URL की फुल फॉर्म जो होगी, ऑप्शन ए राइट आंसर होगी। उसके बाद है कि ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज़ नेसेसरी इन ऑर्डर टू व्यू वेब पेज इज़ कॉल्ड। तो वेब पेज हम ब्राउज़र पे देख सकते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्किंग प्रोटोकॉल नहीं है। तो नेटवर्किंग प्रोटोकॉल नहीं है, ATP नहीं है,
उसके बाद जैसे कि एच टी पे तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होगा, और एफ टी जो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होगा। तो ए टी पी जो है वो प्रोटोकॉल नहीं है। उसके बाद है कि वायरस की फुल फॉर्म, तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरी फार्मूला विल बी स्टार्ट इन द एम एस एक्सेल विद विच सिम्बल्स, तो ये सभी को मालूम होगा कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस वीडियो सम्मेलन संभव करता है, तो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है तो वो वेबकैम के द्वारा होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पते का सही प्रारूप है, तो जो सही प्रारूप है वो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी टाइप का जो वो ईमेल आपका एड्रेस होता है। तो आप अगर किसी क्वेश्चन का मैंने आंसर गलत दे दिया तो आप कमेंट कर सकते हो। तो अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हो। अगर कोई आपकी क्वेरीज हो फिर भी आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको ये जानकारी देनी थी। अगर आपने 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जाके देख लीजिए और अपना स्कोर जो है कमेंट कीजिए। धन्यवाद।